जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो गया है और इसके साथ लोगों का सदियों पुराना इंतजार भी खत्म हो गया है। रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। सोने तथा फूलों से सजी 51 इंच की रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई है। इसमें रामलला के सिर पर सोने का मुकुट है और गले में हीरे मोतियों का हार है। इसके अलावा कानों में कुंडल, हाथ में स्वर्ण धनुष बाण है और रामलला पीली धोती पहने हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज पूरे देश भर में श्री राम की शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। पूरा देश राममय हो चुका है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संक्षिप्त रामायण भाग 11 लेकर आई हूँ। इसमें राम और विभीषण की मित्रता, राम रावण युद्ध तथा सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है। अतः इसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। जय श्री राम। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। रावण ने सुना कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं तो उसने जाकर कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण 6 महीने लगातार सोता था और फिर एक दिन जागकर अपना पेट भरकर फिर 6 महीने के लिए सो जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता तक उससे घबराते थे। जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तब वह इंद्रासन मांगना चाहता था, परंतु माता सरस्वती ने उसकी जीभ से निद्रासन बुलवा दिया। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहते ही कुंभकर्ण चिर निद्रा में सो गया। लेकिन रावण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी ने यह जोर दिया कि वह हर 6 महीने बाद एक दिन जागेगा। जब रावण ने कुंभकर्ण की पूरी कहानी बताई तो कुंभकर्ण ने उसे बहुत कोसते हुए सलाह दी कि अभिमान छोड़कर रामचंद्र जी को भेजो तो कल्याण होगा। पहले जगा देता तो नारद मुनि का बताया ज्ञान तुझे भी बता देता, पर अब तो समय ही चला गया है। अब आखिरी बार मुझसे गले मिल लो, फिर मैं जाकर ईश्वर के दर्शन करता हूँ। अनेक भैंसे खाकर और करोड़ों घड़े मदिरा पीकर कुंभकर्ण बिना सेना लिए अकेला ही किले से निकला। विभीषण ने उसके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। कुंभकर्ण ने कहा, तू धन्य है, रावण तो काल के वश हो गया है। कुंभकर्ण ने लड़ाई में अंगद आदि वानरों को बेहोश किया और बेहोश सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया। सुग्रीव की बेहोशी दूर हुई तो वह कांख से नीचे गिर पड़ा और उसने दांतों से कुंभकर्ण के नाक काट लिए। कुंभकर्ण वध। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण का वध किया। उन्होंने 100 बाण चलाए, जिनके लगते ही कुंभकर्ण विचलित हो गया। जब उसने एक पर्वत उखाड़ा तो रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। फिर वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट दी। वह जोर से चिघाड़ा और मुंह फैलाकर दौड़ा। ईश्वर ने देवताओं और वानरों को भयभीत देखकर उसका मुख बाणों से भर दिया।
तब भी कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा। इसलिए प्रभु ने तीखा बाण लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने ऐसा बाण मारा जिससे कुंभकर्ण का सिर रावण के सामने जाकर गिरे। दोस्तों, मेघनाद रामचंद्र जी से लड़ने लगा। उसने उन्हें नागपाश में बांध दिया, जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब रामचंद्र जी की लीला थी, जिनका नाम जपकर लोग जन्म मरण के बंधन काट डालते हैं। उन्हें कौन सा बंधन बांध सकता है। इस पर जामवंत ने मेघनाद को ललकारा। मेघनाद ने कहा कि मूर्ख, तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन तेरी यह जुर्रत कि तू मुझे ललकार रहा है। यह कहते हुए मेघनाद ने एक त्रिशूल मारा। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। जब मेघनाद चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिरा तो जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। फिर जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका की ओर फेंक दिया। इधर नारद जी को बहुत दुख हुआ कि उनके ही शाप के कारण भगवान को इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु को नागपाश से मुक्त करने के लिए गरुड़ को भेजा, जो नागों को खा गया। सभी वानर माया से रहित होकर प्रसन्न हो गए। मेघनाद वध। दोस्तों, होश में आने पर मेघनाद अजय यज्ञ करने के लिए पर्वत की गुफा में चला गया, जिससे वह अजय हो जाए। विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा कि अगर मेघनाद का यज्ञ सिद्ध हो गया तो उससे जीतना मुश्किल होगा। रामचंद्र जी ने अंगद आदि वानरों को बुलाकर कहा कि सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाकर मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करो। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि संग्राम में तुम्हें उसे मारना। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव और विभीषण को सेना समेत लक्ष्मण जी के साथ जाने का आदेश दिया। तब लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं आज उसे बिना मारे लौटूं तो रामचंद्र जी का सेवक न कहलाऊं। उन्होंने देखा कि मेघनाद खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। यज्ञ विध्वंस करने के बाद भी जब वह नहीं उठा तो वानरों ने उसके बाल खींचे और लातों से बहुत मारा। मेघनाद त्रिशूल लेकर दौड़ा और वानर उसे वहां तक ले आए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। जब उसने लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा तो उन्होंने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। लक्ष्मण जी ने श्री राम का स्मरण करके बाण चलाया और वह मेघनाद की छाती के बीच में लगा। हनुमान जी ने मेघनाद का शव उठाकर लंका के द्वार पर रख दिया और देवताओं ने स्तुति की। रामचंद्र जी जानते थे कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण जी ही मार सकते हैं, क्योंकि मेघनाद को यह वरदान मिला था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जो लंबे समय से सोया न हो और उससे स्त्री संसर्ग न किया हो। इसका अर्थ यह था कि केवल लक्ष्मण जी ही यह काम कर सकते थे, जो पूरे वनवास के दौरान नहीं सोए थे। किंवदंती है कि जब वनवास के दौरान निद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आई तो
लक्ष्मण जी ने उससे अनुरोध किया कि वे प्रभु की रक्षा करने के लिए उन्हें 14 साल तक जागते रहने का वरदान दें। निद्रा देवी ने कहा कि लक्ष्मण जी के बदले किसी न किसी को तो सोना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी ने अपने हिस्से की नींद अपनी पत्नी उर्मिला को दे दी। इसी कारण लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक जागे और उर्मिला पूरे 14 साल तक सोई। रावण लक्ष्मण युद्ध। दोस्तों, जब रावण रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आया तो विभीषण अधीर हो गया, क्योंकि रामचंद्र जी के पास रथ नहीं था। विभीषण ने कहा कि आपके पास न रथ है, न ही तन की रक्षा करने वाला कवच है, न ही जूते हैं। आप रावण को कैसे जीतेंगे? तब रामचंद्र जी ने उसे समझाया कि सत्य और शौर्य साथ हो तो किसी भी शत्रु को हराया जा सकता है। रावण 20 भुजाओं से एक साथ बाण चला रहा था। लक्ष्मण जी ने उसे 100 बाण छाती में मारे, जिससे रावण बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर उसने ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी पर चलाई। लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर पड़े और रावण ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाया। तब हनुमान जी ने रावण को घूंसा मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर रामचंद्र जी के पास ले गए, जिससे रावण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया था। रामचंद्र जी ने उस शक्ति से लक्ष्मण जी को मुक्त कराया और वह शक्ति आकाश में चली गई। रावण का यज्ञ। दोस्तों, जब रावण विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ करने लगा तो विभीषण ने यह खबर रामचंद्र जी को दी। वानर सेना के वीर योद्धा यज्ञ का विध्वंस करने लगे। जब वे रावण को लात मारने लगे, तब कहीं जाकर वह उठा। जब रावण रथ में युद्ध कर रहा था, तब इंद्र ने प्रभु को पैदल देखकर तुरंत अपना रथ भेज दिया। रामचंद्र जी ने उस रथ पर चढ़कर 30 बाण मारे और 20 भुजाओं तथा 10 सिरों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया, लेकिन उनकी जगह पर नए सिर और भुजाएं उग आए। इस तरह प्रभु ने बहुत बार रावण की भुजाएं और सिर काटे, लेकिन तुरंत ही उनकी जगह पर नए सिर और भुजाएं आ जाती थी। विभीषण रावण युद्ध। दोस्तों, राम रावण युद्ध के दौरान रावण ने क्रोधित होकर विभीषण पर प्रचंड शक्ति छोड़ी। श्री राम जी ने शरणागत को दुख से बचाने के लिए तुरंत ही विभीषण को अपने पीछे कर लिया और स्वयं शक्ति सह ली। शक्ति लगने से वे कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। प्रभु को कष्ट में देखकर विभीषण क्रोधित होकर गदा लेकर दौड़ा। रावण को खरी खोटी सुनाते हुए उसने रावण की छाती के बीच में गदा मारी। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके 10 मुखों से खून बहने लगा। विभीषण के पीछे रामचंद्र जी का बल था, इसलिए वह रावण जैसे जग दिग्विजयी योद्धा को कुछ नहीं समझ रहा था। वरना विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा था। यह रामचंद्र जी का ही प्रभाव था। विभीषण ने खोला अमृत कुंड का भेद।
दोस्तों, जब रावण के सिर और भुजाएं कटने के बाद भी नए आते रहे और वह मरने का नाम नहीं ले रहा था, तो विभीषण ने रामचंद्र जी के सामने राज खोलते हुए कहा कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जिंदा है। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। पहले बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, बाकी बाण उसके सिरों और भुजाओं को लेकर चले। अब धड़ ही अकेला रह गया, जिसके प्रभु ने बाण मारकर 2 टुकड़े कर दिए। देवता सुखी हो गए और रामचंद्र जी का काम पूर्ण हो गया। अग्नि परीक्षा। दोस्तों, जब रामचंद्र जी ने सीता जी को लिवाने भेजा तो उन्होंने कुछ कटु वचन कहे और सीता जी लक्ष्मण जी से बोली, तुरंत आग तैयार करो। आग तैयार होने के बाद सीता जी ने कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरा कोई न हो तो यह आग मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। सीता जी चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश कर गई और उनकी छाया पूर्ति उस प्रचंड अग्नि में जल गई तथा वास्तविक सीता जी प्रकट हो गई। अग्नि ने शरीर धारण करके सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें रामचंद्र जी को सौंपा। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे और आकाश में डंके बजने लगे। अमृत वर्षा। दोस्तों, देवराज इंद्र ने अंत में रामचंद्र जी से पूछा कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर रामचंद्र जी ने कहा कि हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण दिए हैं। अतः हे देवराज इन सबको जिला दो। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई थी, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के तो भव बंधन छूट गए थे और वे मुक्त हो चुके थे। नमस्कार दोस्तों, यह राममय कथा भाग 11 आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम।